हेलो हेलो। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये हंगामेदार तस्वीरें, इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से यहां पर पहुंचे हुए हैं और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवम, जोरदार हंगामा हो रहा है और इस वक्त महासंग्राम जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। बताइए क्या हालात हैं इस वक्त, कौन कौन इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले ये प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो कांग्रेस पार्टी विधानसभा घेराव करने के लिए निकली हुई है और कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं सभा स्थल से। लेकिन देखिए जो तस्वीरें हैं, जो संघर्ष के हालात इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं हजारों कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के जवानों के बीच, वो तस्वीरें आप साफ हम जो है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अपनी दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने वज्र वाहन से अब पानी की बौछारें शुरू कर दी है। और ये पानी की बौछारें देखिए, ये पानी इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ, समझिए कि जैसे वो गोली हो। और गोली के शक्ल में, रूप में जो पानी निकल रही है कार्यकर्ताओं को छटकाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कार्यकर्ताओं हमें आक्रोश देखिए कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक संघर्ष की स्थिति यहाँ पर पैदा होती हुई नजर आ रही है और कार्यकर्ता जमीन पर बैठ चुके हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ और लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि विधानसभा घेराव करने के लिए उन्हें जाने दीजिए, विधानसभा के करीब उन्हें पहुंचने दीजिए। लेकिन पुलिस एक मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। पुलिस के सैकड़ों जवान, न बल्कि सैकड़ों बल्कि हजारों जवान इस पंडरी रोड से लेकर के विधानसभा रोड तक के अलग अलग बैरिकेड्स पर तैनात नजर आ रहे हैं। इस भारी बारिश के बीच तैनात नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को विधानसभा की ओर पहुंचने से रोका जा रहा है। शिवम, ये जो कूच हो रही है इसका नेतृत्व कौन कौन कर रहा है, कौन कौन बड़े नेता इस कूच में शामिल हैं? और एक चीज और, क्योंकि इस समय सदन चल रहा है और जब सदन चल रहा होता है तो धारा 144 ऑटोमेटिकली लागू रहती है, तो ऐसे में ये लोग कैसे पहुंचेंगे? ये तो लोग खुद ही कानून तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए क्योंकि सदन चल रहा है और सदन चलते वक्त विधानसभा के जो आसपास के इलाके होते हैं वहां पर धारा 144 लागू होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर कांग्रेस का सभा स्थल है, वहां पर धारा 144 नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा से करीबन 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर है और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोक दिया है। कार्यकर्ताओं को विधानसभा की ओर बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है, कार्यकर्ताओं को विधानसभा की ओर जाने नहीं दिया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, न बल्कि सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट अभी जो है भीड़ में नजर आ रहे हैं। भीड़ में संघर्ष कर रहे हैं सचिन पायलट और लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो भी इस ओर लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये अनुरोध कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोगों से, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कि उन्हें इस बैरिकेड को लांघ कर, इस बैरिकेड को पार करने की अनुमति दी जाए और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है इस वक्त कार्यकर्ताओं के साथ पूरी झूमा झटकी कर रहा है और किसी भी तरीके से कार्यकर्ताओं को इस बैरिकेड के आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए लगातार हम न्यूज़ 24 के माध्यम से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं और पुलिस के अधिकारियों के बीच संघर्ष के हालात बन रहे हैं।
लगातार कार्यकर्ता जो है पुलिस बिल्कुल की जो शिवम, और लॉ एंड क्योंकि ऑर्डर सचिन पायलट यहाँ पर नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं और राजस्थान में वो अपनी संघर्षशील जो उनकी एक छवि है, एक जीवटता है, एक भिड़ जाने की क्षमता है, उसको पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं राजस्थान में। और इसी को देखते हुए उनकी, क्योंकि युवा नेता हैं, उनके इस कौशल को देखते हुए छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई थी, बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष में कैसे निभाया जाता है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि सड़क पर उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच, और जब इतना बड़े कद का नेता कार्यकर्ताओं के बीच होता है तो उनका उत्साह और दोगुना हो ही जाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने बीते दिनों भी देखा था कि कांग्रेस ने जब विधानसभा चुनाव हार के विपक्ष की भूमिका पर आई थी और उसी वक्त जब सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा देखने को मिली थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश नजर आ रहा था कि एक युवा नेतृत्वकर्ता के साथ अब कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाते हुए छत्तीसगढ़ में अग्रसर रहेगी। और देखिए, उसी का ये नतीजा है कि 7 महीने बाद जब कांग्रेस किसी सरकार के खिलाफ यहाँ पर विधानसभा घेराव कर रही है, तो देखिए इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश भर से कार्यकर्ता, प्रदेश भर के दिग्गज नेता, प्रदेश भर से जो संगठन के पदाधिकारी हैं, वो राजधानी रायपुर पहुंचते हैं और बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत जो तमाम मुद्दे हैं, वो मुद्दों को लेकर के यहाँ पर कार्यकर्ता विधानसभा की ओर कूच करने के लिए यहाँ पर एकजुट होते हैं। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं और इनका नेतृत्व छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज करते हुए नजर आ रहे हैं। और कार्यकर्ताओं में, विधायकों में, संगठन के पदाधिकारियों में एक ऊर्जा नजर आ रही है, एक जोश नजर आ रहा है अपनी पार्टी के साथ खड़े रहने का, इस विधानसभा घेराव में जो है अपने नेतृत्वकर्ताओं के साथ खड़े रहने का। और इस प्रदर्शन में कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में लाने का संदेश यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें देखिए, मैं अपने सहयोगी से निवेदन करूंगा कि वो तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरीके से जो प्रभारी सचिन पायलट है, उनके साथ जो तमाम दिग्गज नेता है, वो किस तरीके से एकजुट है। तमाम दिग्गज नेताओं के साथ जो कार्यकर्ता है, वो एक जोश के साथ सचिन पायलट के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे विधानसभा की ओर कूच करने का प्रयास यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इस तस्वीरों के 2 मायने हैं। एक तो जहां पर सर्वे सर्वा और एक तरीके से देखा है छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, तमाम जो बड़े नेता जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ रहे हैं। एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा एक लक्ष्मण रेखा बनाई गई है कि बस इस स्थान से आगे नहीं जाना है। सचिन पायलट वहीं पर रुके हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ उत्साही कार्यकर्ता और जहां पर टीन शेड की एक बैरिकेडिंग बनाई गई है, वहां तक जहां पहुंचे हैं, उसको भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पानी की बौछार इस समय की जा रही है, शिवम, इसको वाटर कैनन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कैनन का मतलब ही होता है तोप, और जब ये पानी की बौछार पूरे वेग से पड़ती है तो तोप के गोले की मानंद ही असर करती है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से आपने सबसे पहले कहा कि जो एक लक्ष्मण रेखा तैयार की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, उस लक्ष्मण रेखा को लांघते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो नजर नहीं आ रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा जो मायने इसे ये भी कह सकते हैं कि जब मंच से जब तमाम जो नेता हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त नेताओं ने इस बात को कह दिया था कि केवल पहला बैरिकेड को ही तोड़ा जाएगा, क्योंकि सदन चल रहा है, सदन के भीतर विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और उस कार्रवाई को जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस के नेताओं ने भी इस बात की अपील की थी, अपने कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में कहा था कि केवल एक बैरिकेड को तोड़ करके अपना प्रदर्शन, इस सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन को जाहिर किया जाएगा। लेकिन जो एक रोष होता है कार्यकर्ताओं में, जो एक भीड़ होती है, उस भीड़ में रोष जरूर नजर आ रहा है। उस जगह पर देखिए जहां पर करीबन सैकड़ों कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, जो अपने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष और अपने नेतृत्वकर्ताओं के साथ जो युवा
चेहरे युवा कार्यकर्ता कांग्रेस के इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। वो वहां पर सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। उस बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो टीन के शेड तैयार किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, उस शेड को तोड़ करके सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर करते हुए कांग्रेस के और एनएसयूआई के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और उन्हीं कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन पुलिस जो है शुरू करते हुए नजर आ रही है। वाटर कैनन से कार्यकर्ताओं को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और पुलिस की सबसे संवेदनशीलता एक चीज में यह भी देखने को मिलेगी कि अब तक पुलिस की तरफ से एक भी डंडे कार्यकर्ताओं पर नहीं चलाए गए हैं। कोई डंडे नहीं चलाए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर के माध्यम से ये निवेदन किया जा रहा है कि कानून को हाथ में ना ले, केवल प्रदर्शन करे, जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करे, कानून को बिल्कुल हाथ में ना ले, बैरिकेड को ना तोड़े, वरना आपको भी चोट आ सकती है। ये तमाम तरह के निवेदन पुलिस प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। और कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ जो एक बड़ी भीड़ है वो इस लक्ष्मण रेखा, जिस तरीके से आपने कहा, ये बैरिकेड जो पहली लेयर की थी, उस पहली लेयर की बैरिकेड के पहले ही जो कार्यकर्ता हैं और जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर रुक चुके हैं। कुछ एक कार्यकर्ता जरूर वहां पर हैं, लेकिन उतनी संघर्ष की स्थिति उस वक्त वहां पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह देखने को मिलेगी कि केवल 7 महीनों के भीतर कांग्रेस ने ये विधानसभा घेराव का सबसे बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया है, अभी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए। और इस विधानसभा घेराव के प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ प्रदेश भर के हजारों कार्यकर्ता जो है इस वक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिससे एक तरीके से कार्यकर्ता तो जरूर रिचार्ज होते हैं, लेकिन बड़े नेता जो हैं, जो प्रदेश के प्रभारी हैं, जिनके हाथ में कमांड है पूरी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की, वो भी कहीं ना कहीं इस कार्यकर्ताओं के एकजुटता के साथ रिचार्ज होते हुए नजर आएंगे। और ये आपको मैं तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं। जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं बैरिकेडिंग के पास, यहाँ पर रायपुर से जो लोकसभा के प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, विकास उपाध्याय भी, अगर मुझे सही समझ पा रहा हूं तो वो मुझे दिख रहे थे। आप हमारे साथ बने रहिए, फौरन लौटेंगे आपके पास। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और रायपुर में इस वक्त कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विधानसभा घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने तमाम दिग्गज नेताओं के साथ निकल पड़े हैं और पुलिस के साथ कुछ जगह पर संघर्ष की स्थिति भी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको हम ये सीधे दिखा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के ये जो जोशीले कार्यकर्ता हैं उनकी भिड़ंत हो रही सुरक्षा बलों के साथ। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से शिवम मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, डिस्क्राइब कीजिए इन तस्वीरों को, माहौल बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलो चलते हो गए यहाँ पे। अरे नितिन कहाँ पर भाई? सचिन पायलट से बात किया कि नहीं पूछना। शिवम, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? वहां पर देख तो जो है सचिन पायलट वापिस आ रहा है, उससे बातचीत कर लेना। तो शिवम से तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम सीधी दिखा रहे हैं। रायपुर से ये सीधी तस्वीरें हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम ये कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से आए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के अलग अलग संगठनों से जितने भी अनुषंगिक संगठन हैं उन सभी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में यहां पर तमाम बड़े नेता शामिल हैं। भूपेश बघेल हैं, चंद्रदास महंत हैं और विकास उपाध्याय समेत तमाम बड़े नेता सरकार को एक तरीके से मैसेज देने के लिए कि कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष के रूप में मजबूत है और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, ये देखिए धक्का मुक्की की तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। संघर्ष की स्थिति है, एक तरफ से जोर लगा रहे हैं कांग्रेस के जोशीले कार्यकर्ता और दूसरी तरफ से सुरक्षा बल। जरा डिस्क्राइब कीजिए इन तस्वीरों को। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरों को दिखाऊंगा। लगातार हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि जो कांग्रेस का विधानसभा घेराव का प्रदर्शन है, जो एक जंगी प्रदर्शन का ऐलान कांग्रेस यहाँ पर कर रही थी विधानसभा घेराव को लेकर के, वो प्रदर्शन इस वक्त नजर आ रहा है तस्वीरों के माध्यम से कि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश भर से पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, वो तस्वीरें जो बैरिकेड के पास टीन के शेड की है, जो अभी हाल ही में रायपुर लोकसभा से सांसदी का चुनाव लड़े थे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय। वो देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ
एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर टीन की शेड के ऊपर चढ़े हुए हैं, संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा की ओर कूच करने का प्रयास यहाँ पर विकास उपाध्याय अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस जो है वो ये टीम के शेड के माध्यम से एक सुरक्षा की दृष्टि से विकास उपाध्याय को नीचे उतरने का निवेदन कर रही है। विकास उपाध्याय पर वाटर कैनन चलाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं विधानसभा की ओर। लेकिन एक एक कर अब जो है जिस तरीके से कांग्रेस की पहले से ही पूर्व निर्धारित रणनीति थी कि ज्यादा आक्रोशित प्रदर्शन ये नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान उस सत्र को डिस्टर्ब करने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं करेंगे। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो मंच के माध्यम से लगातार इस बात की अपील भी कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से कि केवल 1 या 2 ही बैरिकेड को तोड़ा जाएगा और उसके बाद इस प्रदर्शन को शांतिपूर्वक तरीके से किया जाएगा। और उसी का नतीजा इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है कि जो सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता प्रदेश भर से आए हैं अलग अलग मोर्चा संगठनों के, कांग्रेस पार्टी के, वो इस वक्त पुलिस के साथ जो है केवल पहले ही बैरिकेड के पास नजर आ रहे हैं और एक जो झूमा झटकी होती है, एक जो संघर्ष के हालात बनते हैं, वही इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उतना ज्यादा आक्रोश इस वक्त नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ सैकड़ों कार्यकर्ता जरूर यहाँ पर एकजुट है। बड़े नेता इन कार्यकर्ताओं को नेतृत्व कर रहे हैं और कार्यकर्ता लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे इस बैरिकेड को लांघ करके विधानसभा की ओर आगे बढ़ा जाए। ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से एक बैरिकेड को लेकर के एक तरफ कार्यकर्ता और दूसरी तरफ पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर नजर आ रहे हैं, नीरज पांडे, जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस बैरिकेड के माध्यम से पुलिस के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ ही महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर कांग्रेस की हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जो है पंडरी के पास ही रुके हुए, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोकने की योजना बनाई हुई थी, वहीं पर कार्यकर्ता रुके हुए हैं और पुलिस के साथ झूमा झटकी करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े नेता इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत जो तमाम दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री थे इस छत्तीसगढ़ के, वो यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें संबोधित करते हुए इस बात की अपील कर रहे थे कि एक अप्रिय स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस प्रदर्शन से ना बने। और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता और इक्का दुक्का कार्यकर्ता जो है वो पुलिस के साथ कहीं ना कहीं झूमा झटकी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जो संघर्ष के हालात और जो झूमा झटकी के हालात इस वक्त बन रहे हैं वो केवल यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विकास उपाध्याय भी इन कार्यकर्ताओं के साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के जो हैं वो यहाँ पर हैं, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव करने के इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा सदन की ओर कूच करने का प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी शिवम, और बाकी अगर निष्कर्ष निकालें तो इतनी बड़ी यहाँ पर जनसंख्या है इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, अगर ये लोग आगे बढ़ना चाहते तो अब तक बढ़ चुके होते। सीधी सी बात है, जैसा कि आप कह रहे थे कि जो तमाम आला कमान है और जो नेता हैं उन्होंने पहले से ही निर्देश दे दिए हैं कि कहीं से भी ये प्रदर्शन हिंसक नहीं लगना चाहिए, कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। बस ये है कि अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है कि सरकार अगर आप हैं तो फिर विपक्ष भी कुछ है, और अगर आप विपक्ष के जो मुद्दे हैं उनको नहीं समझेंगे, जनता के मुद्दे नहीं समझेंगे, अगर आप पार्टी के आधार पर कार्रवाई करेंगे तो फिर हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। ये मैसेज देना चाहती थी कांग्रेस पार्टी और वही देने की कोशिश यहाँ पर इस वक्त लग रही है। शिवम, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से कांग्रेस का ये एक जंगी प्रदर्शन था, इतने लंबे समय से इस प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रदर्शन ही कांग्रेस का लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर के था, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के था। तो कोई भी ऐसे हालात कांग्रेस इस वक्त उत्पन्न करते हुए नजर नहीं आएगी जिससे लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त बिगड़े, कानून व्यवस्था इस वक्त कार्यकर्ता कांग्रेस के हाथ में लेने का प्रयास नहीं करेंगे। और यही संदेश
भी इस वक्त कांग्रेस पार्टी देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता थे वो भी ये संदेश को देने का प्रयास कर रहे थे कि जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो हमारी लड़ाई है, बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो हमारी लड़ाई है, उस लॉ एंड ऑर्डर को हम खराब ना करेंगे, उस कानून व्यवस्था को हम हाथ में लेने का प्रयास नहीं करेंगे। और देखिए, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, बड़ी तादाद में यहाँ पर अलग अलग मोर्चा संगठनों से जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन बावजूद इसके कुछ एक कार्यकर्ता, कुछ संख्या में ही कार्यकर्ता इस वक्त पुलिस के जवानों से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और केवल ये संघर्ष अभी एक तरीके से सांकेतिक रूप है, क्योंकि प्रदर्शन है, एक बड़ा प्रदर्शन है, और प्रदर्शन में संघर्ष के हालात उत्पन्न जरूर होते हैं। और उसी का नतीजा है कि देखिए, कुछ ही प्रदर्शनकारी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पुलिस के साथ झूमाझटकी करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि जो दिग्गज नेता, जो वरिष्ठ नेता है, वो बिल्कुल शांति पूर्ण तरीके से यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे थे। जी ठीक है शुभम, आप इस पर नजरें बनाए रखिएगा, और फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस सीधी तस्वीरें जनता तक पहुंचाने के लिए।